गांव की गलियों में खेलते खेलते बच्चे अक्सर सपने देखते हैं। कोई बड़ा आदमी बनने के, कोई गाड़ी में घूमने के और कोई शहर जाकर नाम कमाने के। लेकिन उन सपनों और हकीकत के बीच की सबसे बड़ी कड़ी सिर्फ एक होती है, मेहनत। रामकुमार भी ऐसा ही एक लड़का था, छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला। मिट्टी के घर में जन्मा, जहां छत से बरसात का पानी टपकता था और दीवारें सीलन से भरी रहती थीं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। खाने को कभी रोटी मिलती, कभी सिर्फ नमक और प्याज के साथ। लेकिन रामकुमार के भीतर एक अजीब सी आग थी, कुछ कर दिखाने की, दुनिया को अपने मेहनत का लोहा मनवाने की। गांव के बच्चे जब खेलों में मस्त होते, रामकुमार खेतों की मेड़ पर बैठकर किताबें पढ़ता। पुरानी किताबें जिनके पन्ने पीले हो चुके थे और जिन पर जगह जगह दूसरों की लिखी हुई लाइनें थीं। पर उसके लिए वो किताबें खजाने से कम नहीं थीं। हर लाइन उसके अंदर जोश भर देती। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी को स्वीकार कर लेना पाप है। यही सोच उसे औरों से अलग बनाती थी। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों में काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर बर्तन धोकर अपने घर का खर्च चलाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे ये लड़का तो पागल है, पढ़ाई करके करेगा क्या, आखिरकार खेतों में हल ही चलाना है। लेकिन रामकुमार जानता था, लोग हंसते हैं जब तक आप जीतते नहीं। साल दर साल वो अपनी मेहनत पर टिका रहा। रात रात भर दिए की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। नींद आंखों को खींचती, लेकिन वो खुद को झकझोर कर कहता, रामू सो जाएगा तो सपने भी सो जाएंगे, जग जाएगा तो किस्मत भी जग जाएगी। समय बीतता गया और एक दिन उसने शहर जाने का निश्चय किया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, डर भी था और गर्व भी। माँ ने जाते समय कहा, बेटा गांव की इज्जत तुझ पर है, चाहे भूखा रहना, लेकिन मेहनत से कभी पीछे मत हटना। शहर में पहुंचते ही उसकी असल परीक्षा शुरू हुई। वहां भी उसे शुरू में होटल में बर्तन धोने पड़े, फुटपाथ पर सोना पड़ा, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ा। लेकिन उसके मन में एक ही नशा था, मेहनत का नशा। वो दिन भर काम करता और रात को थक कर चूर हो जाने के बावजूद पढ़ाई करता। कई बार नींद में किताब पर ही सिर गिर जाता, लेकिन अगले ही पल वो फिर उठ जाता, जैसे उसके भीतर कोई आवाज कहती, थोड़ा और, बस थोड़ा और। धीरे धीरे मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। उसे नौकरी मिली, फिर प्रमोशन मिला, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। हर सफलता उसके लिए बस अगला पड़ाव थी। लोग कहते, रामकुमार अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वो मुस्कुरा कर जवाब देता, अभी तो शुरुआत है, दुनिया खरीदनी है और ये सिर्फ मेहनत के नशे से ही होगा। उसने अपनी कमाई से नया बिजनेस शुरू किया। शुरू में लोग फिर हंसे, अरे ये तो होटल में बर्तन धोने वाला लड़का था, ये बिजनेस क्या करेगा। लेकिन वही लड़का रात दिन मेहनत करके अपने बिजनेस को आसमान पर ले गया। सालों बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ऑफिस की सीढ़ियां चढ़कर काम मांगने लगे। गांव के बच्चे जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके पोस्टर देखकर मोटिवेशन लेते थे। रामकुमार ने साबित कर दिया कि मेहनत का नशा शराब से बड़ा है, क्योंकि शराब इंसान को गिराती है और मेहनत का नशा इंसान को ऊंचाइयों तक उठाता है। उसने गरीबी को हराया, तानों को हराया, नींद को हराया और अंत में किस्मत को भी हराया। आज उसके पास गाड़ियां थीं, बंगले थे, पैसा था, लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी उसका नाम और उसकी मेहनत। जब उससे पूछा गया, रामकुमार तुम्हारे सफलता का राज क्या है, तो वो हंसकर सिर्फ इतना बोला, मैंने मेहनत को नशा बना लिया और जब मेहनत नशा बन जाए तो इंसान दुनिया खरीद लेता है। रामकुमार शहर आ चुका था। शहर की चकाचौंध ने उसे चौंकाया भी और डराया भी। गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी थी, वहीं शहर की हर गली में भाग दौड़, शोर और प्रतिस्पर्धा थी। लोग सुबह से रात तक दौड़ते रहते, जैसे समय उनके पीछे पड़ा हो। लेकिन रामकुमार ने खुद से वादा किया, मैं इस दौड़ में पीछे नहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी ठोकर लगे, मैं हार नहीं मानूंगा। वो होटल में बर्तन धोने का काम करता था। हाथ साबुन और गर्म पानी से गल जाते, उंगलियां छिल जाती, कभी तेल से जल जाती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। वो हर प्लेट को धोते हुए यही सोचता, आज मैं प्लेट धो रहा हूँ, कल मेरी प्लेट में दुनिया का स्वाद होगा। आज मैं झुककर काम कर रहा हूँ, कल पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी। रात को जब सब सो जाते, वो होटल के पीछे छोटे से स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाई करता। पंखा नहीं था, बिजली अक्सर चली जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ता। मच्छर काटते, गर्मी पसीना बहाती, लेकिन उसके भीतर मेहनत का नशा था। लोग उसे देखकर हंसते,
अरे पगले, इतनी पढ़ाई करके करेगा क्या? अमीरों के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। तू गरीब का बेटा है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राम कुमार की आंखों में सिर्फ एक ही जवाब था, तुम्हारे ताने मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेहनत से बड़ी कोई जात नहीं, मेहनत से बड़ी कोई किस्मत नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसने छोटे छोटे इम्तिहान पास किए, फिर बड़ी नौकरी पाई। पहली बार जब उसने टेबल कुर्सी पर बैठकर काम किया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ बाबा देखो, अब आपका बेटा बर्तन नहीं धो रहा, अब आपके बेटे की कलम चलेगी। लेकिन असली मेहनत तो अभी शुरू हुई थी। नौकरी के साथ साथ उसने बिजनेस का सपना देखा। जहां लोग सिर्फ सैलरी से संतुष्ट थे, वहां भी राम कुमार अलग था। वो कहता, अगर मैं सिर्फ सैलरी से खुश हो जाऊं तो ये मेहनत का अपमान होगा। मुझे दुनिया खरीदनी है और इसके लिए मेहनत को और बढ़ाना होगा। वो दिन भर नौकरी करता और रात को बिजनेस के आइडिया पर काम करता। नींद दुश्मन बन चुकी थी, थकान उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन मेहनत का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था। धीरे धीरे उसका छोटा बिजनेस चल पड़ा। शुरू में घाटा हुआ, लोग फिर हंसे। देखा, कहा था ना, ये काम तेरे बस का नहीं। लेकिन राम कुमार मुस्कुरा कर कहता, घाटा तो मेहनत की परीक्षा है और मैं हर परीक्षा पास करूंगा। उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। कुछ साल बाद वही लोग जो कभी उसे गरीब का बेटा कहते थे, उसकी कंपनी में नौकरी करने आए। गांव के बच्चे जो कभी उसे पागल समझते थे, अब उसकी कहानी सुनकर अपने सपने बनाने लगे। राम कुमार के जीवन ने एक बड़ा संदेश दिया, जब इंसान मेहनत को आदत बना लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जब मेहनत नशा बन जाए तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। राम कुमार का छोटा सा बिजनेस अब शुरू हो चुका था। शुरुआत में उसने गांवों के किसानों से अनाज लेकर शहर में बेचना शुरू किया। सोच तो सीधी थी, गांव वाले अनाज सस्ते में बेच देते और शहर वाले महंगे में खरीदते। अगर बीच का सही रास्ता निकाला जाए तो सबको फायदा हो सकता है। लेकिन हकीकत सपनों जैसी आसान नहीं होती। पहले ही महीने में उसे भारी घाटा हुआ। किसान समय पर अनाज नहीं पहुंचा पाए, शहर के व्यापारी पैसे देने में टालमटोल करने लगे। ऊपर से दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, रामू छोड़ दे ये पागलपन, नौकरी कर पेट भर, बिजनेस तेरे बस का नहीं। राम कुमार के सामने दो रास्ते थे, या तो हार मान ले और फिर से सिर्फ नौकरी में लग जाए, या फिर दांत भींचकर एक बार और कोशिश करे। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इसीलिए शहर आया था? क्या मैं सिर्फ पेट पालने के लिए जी रहा हूँ? नहीं, मैं दुनिया खरीदने आया हूँ, और अगर दुनिया खरीदनी है तो एक दो हार से डरना कैसा। उसने ठान लिया, फिर से कोशिश करनी है। अगली बार उसने गलती से सीखा। सीधे शहर के व्यापारियों से डील करने के बजाय उसने गांव में किसानों का छोटा सा समूह बना लिया। उन्हें भरोसा दिलाया, तुम्हारा अनाज बेकार नहीं जाएगा, मैं तुम्हें सही दाम दिलाऊंगा। वो दिन रात भाग दौड़ करता, कभी साइकिल पर अनाज ढोता, कभी रिक्शा में बैठकर व्यापारी के ऑफिस जाता। कई बार दरवाजे से भगा दिया जाता, लेकिन वो अगले दिन फिर पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां दूसरे लोग हार मान लेते थे, राम कुमार वहीं एक एक कदम आगे बढ़ता गया। उसके ग्राहकों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। गांव के किसान उसे आशीर्वाद देने लगे, बेटा तूने हमारे खून पसीने का सही दाम दिलाया। लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके पूरे गोदाम में आग लग गई। महीनों की मेहनत राख हो गई। लोग बोले, अब खत्म हो गया राम कुमार, देख मेहनत से भी किस्मत नहीं बदली जा सकती। वो उस आग को घंटों तक खड़ा देखता रहा। राख से धुआं उठ रहा था और उसके सपने भी उसी धुएं में उड़ रहे थे। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसके मन में वही आवाज गूंजी, रामू तू मेहनत का नशा करने वाला है। तू आग से डर जाएगा, राख से डर जाएगा? नहीं, तू राख से भी नया सपना बनाएगा। अगले ही दिन उसने फिर से शुरुआत की। लोग हैरान थे, ये इंसान टूटता क्यों नहीं, ये हार मानता क्यों नहीं? लेकिन यही तो फर्क था। राम कुमार जानता था कि जीत उसी की होती है जो आखिर तक खेल में बना रहे। उसकी मेहनत, उसका जुनून और उसका नशा, सब ने मिलकर धीरे धीरे उसके बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचा दिया। कुछ सालों में उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। अब वो सिर्फ अनाज नहीं बेचता था, बल्कि उसने कई और कारोबार शुरू कर दिए थे। और सबसे बड़ी बात, उसने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई। वही बच्चे जो कभी उसके साथ खेलते थे और मजाक उड़ाते थे, अब उसी के स्कूल में पढ़ने आते। राम कुमार ने उन्हें कहा, बच्चों याद रखना, मेहनत का नशा करोगे तो कोई आग, कोई ताना, कोई गरीबी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम हार मान लोगे तो दुनिया तुम्हें भुला देगी, लेकिन अगर डटे रहोगे तो वही दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। राम कुमार अब सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं रहा था। उसके काम की गूंज अब शहरों से निकलकर पूरे प्रदेश और फिर देश तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके भीतर एक आवाज अब भी कहती थी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो दुनिया जीतनी है।
उसने ठान लिया कि अब वो अपने कारोबार को देश की सीमाओं से बाहर लेकर जाएगा। पहली बार जब वो विदेश जाने वाला था तो गांव वाले हैरान थे। अरे ये तो वही लड़का है जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, होटल में बर्तन धोता था और अब ये हवाई जहाज में बैठेगा। रामकुमार मुस्कुराया। वो जानता था मेहनत आदमी की हैसियत बदल देती है और मेहनत का नशा आदमी की पहचान बदल देता है। विदेश पहुंचकर उसने वहां के लोगों से मुलाकात की। शुरुआत में भाषा की दिक्कत आई, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका कारोबार करने का तरीका अलग था। कई बार तो लोग सीधे मना कर देते थे, लेकिन वो रुका नहीं। वो हर दिन अंग्रेजी सीखने लगा, हर रात नए बिजनेस मॉडल पढ़ने लगा, होटल के कमरे में अकेला बैठकर घंटों नोट्स बनाता। धीरे धीरे विदेशी व्यापारी भी उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। एक ने तो कहा, हमने बहुत भारतीय देखे, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, आग है। ये आग ही तुम्हें आगे ले जाएगी। वो बात सच हुई। कुछ ही सालों में रामकुमार ने अपने बिजनेस की शाखाएं विदेशों में खोल दी। अब वो इंटरनेशनल मंच पर खड़ा था। लोग उसकी कहानी सुनते और ताली बजाते। कई देशों की सरकारें उसे बुलाकर कहती, आओ हमारे युवाओं को सिखाओ कि मेहनत कैसे की जाती है। आओ उन्हें बताओ कि गरीबी कोई बंदिश नहीं, बल्कि मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। रामकुमार मंच पर खड़ा होकर हजारों लोगों से कहता, दोस्तों याद रखना, गरीब होना गुनाह नहीं, आलसी होना गुनाह है, असफल होना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। मेहनत करना पागलपन नहीं, मेहनत का नशा करना ही सबसे बड़ा नशा है। शराब, सिगरेट, जुआ ये सब इंसान को गिराते हैं, लेकिन मेहनत का नशा इंसान को इतना ऊपर ले जाता है कि पूरा संसार उसके कदमों में झुक जाता है। उसके भाषण सुनकर लोग खड़े होकर तालियां बजाते, कई लोग रो पड़ते, कई युवा उसकी बातें सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल लेते। रामकुमार अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा था, वो एक आइकन, एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव में यूनिवर्सिटी बनवाई। गांव के बच्चे जिन्हें कभी पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था, अब गांव में ही बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे थे। उसने कहा, मुझे वो दिन याद हैं जब मैं दिए की लॉ में पढ़ता था। आज मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर बच्चा रोशनी में पढ़े और उसके सपने पूरे हों। धीरे धीरे उसकी कहानी किताबों में छपने लगी, डॉक्यूमेंट्री बनने लगी, दुनिया उसे जानने लगी। लोग पूछते, रामकुमार तुम्हारी असली सफलता क्या है? तुम्हारे पास पैसा, नाम, शोहरत सब है, लेकिन असली खुशी किस में है? रामकुमार हंसकर कहता, मेरे लिए असली सफलता वो है जब कोई बच्चा मुझसे कहे, रामकुमार अंकल मैंने मेहनत का नशा करना शुरू कर दिया है। मेहनत का नशा वो ताकत है जो इंसान को गरीबी से अमीरी तक, अंधेरे से रोशनी तक, हार से जीत तक ले जाती है। ये नशा इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो किसी और नशे में मत पड़िए, सिर्फ मेहनत का नशा कीजिए। क्योंकि जब मेहनत नशा बन जाए तब इंसान सिर्फ दुनिया नहीं, अपनी किस्मत भी खरीद लेता है।